हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चला था ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला। उसमें हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, ठीक है। कौन कौन सी थी? v बराबर u प्लस क्लास सेकंड इक्वेशन कौन सी थी हमारी? मनीष मित्तल लेडीज, अश्विनी शर्मा लेडीज और विष्णु यादव, आशीष शर्मा, रितुनवाल, सिद्धार्थ शर्मा, नव्य निकिता शर्मा। म्यूट करो, म्यूट कर दो। निकिता अटल म्यूट कर लो। यस मैम। ओके, तो हम पढ़े थे किसके बारे में? उन तीनों इक्वेशंस के रिलेटेड जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स थे। पिछले लेक्चर में भी हमने न्यूमेरिकल वाला पार्ट पढ़ा था, ठीक है। आज के लेक्चर में भी हम न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद कल के लेक्चर में हमारी चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के बारे में वो कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज 3 क्वेश्चन है, उन्हीं तीनों फॉर्मूलों पे डिपेंड है, तो उनको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर हावर्स इन, ठीक है। इसके बाद देखो ब्रेक्स आर अप्लाइड, इसके बाद वो ब्रेक अप्लाइड करता है सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो find how far the train will go before it brought to rest, यानी इसके अंदर हमें वही क्या याद करनी है? क्या याद करेंगे इसमें? पहले तो ये बताओ इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें क्या क्या दे रखा है मुझे? इसमें देखो ये क्या है हमारी वेलोसिटी। तो ये बताओ ये इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी? म्यूट कर लो सिद्धार्थ। इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल? सिद्धार्थ म्यूट कर लो प्लीज। मैम। हाँ बोलो। मैम आपकी वॉल्यूम ही क्लियर नहीं आ रही। क्या हुआ? आपकी वॉल्यूम ही नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं दिख रहा, नहीं क्या? मैम दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं आ रही आपकी वॉल्यूम। अब जो लिखूंगी तो बड़े वाले अक्षरों में लिख दूंगी, ठीक है। एक बार देख लो। Yes, इसमें हमें क्या याद करनी है? इसमें देखो एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, इसके अलावा और क्या दे रखा है इसमें? हमें एक बार करो, सोचो इसमें क्या क्या दे रखा है। हमें इसमें डिस्टेंस याद करनी है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस याद करनी है, इसका मीन्स हमें इसमें क्या क्या दे रखा है। इसके अंदर हमें u का मान दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कितनी है? 90 किलोमीटर हावर्स इन। चलो इसको मीटर सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 60 90 मल्टीप्लाई 5/18 ऐसे करते कितना आएगा आंसर इसका? कितना आएगा? 25 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। हमें क्या क्या दे रखा है? फाइनल स्पीड। मैम हाँ मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा। निकिता क्या समझ में? आज पहली बार क्लास ले रहे हो आप लोग? मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे अभी भी। तो क्या समझ में आया? पहली बार आए हो आप? मैं फर्स्ट टाइम ले रही हूँ क्लास। हाँ तो मुझे पता है आप फर्स्ट बार ले रहे हो क्लास, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो आपको जो आ रहा है वो समझ लो,
बाकी स्टूडेंटों को डिस्टर्ब मत करो प्लीज। ठीक है, जो समझ में आ रहा है, ओके मैम। जो स्टूडेंट्स दूसरी क्लास ले रहे हैं उनको मुझे पता है, उनको समझ में आ रहा है, और जो स्टूडेंट आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको समझ में आएगा भी नहीं, तो बीच बीच में बोल के बाकी स्टूडेंटों को डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। ओके, म्यूट कर लो एवरी स्टूडेंट, म्यूट योरसेल्फ, एवरी स्टूडेंट म्यूट योरसेल्फ। निकिता म्यूट करो। ठीक है, इसके बाद फाइनल स्पीड कितनी है, v बराबर, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है अपनी, v बराबर 0। वो कैसे है ये भी बताती हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं मैंने युवराज पता नहीं क्या क्या भेज रहा है। रुको, क्या हुआ युवराज, मैसेज नहीं करोगे? अरे क्या हो मैम रहा है? मैसेज कर रही है। जिसको नहीं पढ़ना वो क्लास से रिमूव हो सकता है, बाकी स्टूडेंटों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिनको पढ़ना उनको पढ़ने दो। मैम मैसेज भेज रहे हैं डोम। मैम ना वे फालतू की बातें कर रहे क्या आवाज ही नहीं आ रही है। द ट्रेन स्टॉप, एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या मान दे रखा है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 90 किलोमीटर हावर्स इन, इसको हमने मीटर सेकंड इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद फाइनल स्पीड 0 है, वो कैसे है अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। इसके बाद क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन -0.5 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या याद करना है, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल याद करनी है। तो ये बताओ, सबसे पहले तो मैंने 3 इक्वेशन पढ़ाई आप लोगों को, तीनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन यहाँ पे फॉलो करेंगे हम लोग? इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, इक्वेशन सेकंड करेंगे, इक्वेशन थर्ड करेंगे। गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट। अब तो डाउट नहीं रहना चाहिए आपके पास। श्वेता बताना कौन सी इक्वेशन फॉलो करेंगे यहाँ पे? नव्य शर्मा वेरी गुड, 3 इक्वेशन। इसके अलावा थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन वेरी गुड, क्योंकि हमें क्या याद करनी है, इसकी पोजीशन। और थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो है ना हमारी थर्ड इक्वेशन। तो ये बताओ, देखो ये ऑलरेडी दे रखा है हमें, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। फाइनल स्पीड v बराबर 0 कैसे आई? क्वेश्चन पढ़ो कि ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर, यानी जब एक ट्रेन ट्रेवलिंग करती है, यात्रा करती है, उसकी स्पीड 90 किलोमीटर स्टार्ट होती है। ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड। इसके बाद उसने क्या की, ब्रेक्स अप्लाई की, यानी एक ट्रेन है वो पॉइंट ए से बी, ए से स्टार्ट हो रही है, कितनी, 90 किलोमीटर हावर्स इन, यानी 25 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसके बाद इसने क्या अप्लाई किए, ब्रेक्स। और आप लोगों को पता है, चाहे कार हो, बाइसिकल हो या साइकिल हो, कुछ भी हो, जब वो एक यानी तेज स्पीड से मोशन करती है और जैसे ही ब्रेक लगाती है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, ऑटोमेटिकली 0। यस या नो? 0 होती है ना उसकी स्पीड ब्रेक लगाने के बाद, जैसे वो स्टेप ब्रेकर पे जाके वो रुकती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, इसका मींस है कि u बराबर तो है हमारे पास 90 और v बराबर कितना हुआ, 0, क्योंकि इसने क्या अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया, इसलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, 0। इसके बाद ए हमें दे रखा है, तो इसके अंदर हमें क्या पूछ रहा है कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, यानी इसकी पोजीशन क्या होगी। तो इस फॉर्मूले में मान रखो और मेरे को आंसर कैलकुलेट करके बताओ। एवरी स्टूडेंट कैलकुलेट करोगे और आंसर अपने पास रखोगे, आंसर अपने पास रखोगे, मैसेज करके कोई आंसर नहीं देगा मेरे को। कैलकुलेट करो, इसकी जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी। मैम कर रहे हैं, कितनी होगी,
जिसको पूछो वो आंसर बताएगा मेरे को। सिद्धार्थ कर लिया आपने? मैम प्लीज साइड। नो मैम। करो। एवरी स्टूडेंट कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। सभी स्टूडेंटों को ट्रेन की जो स्पीड है यानी जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है। करो। नव्या आपका आंसर आ चुका है, राइट है आपका आंसर। ओनली फॉर्मूले में मान ही तो रखना है, सारा तो मैंने बता दिया, मान रखना है आप लोगों को। मनीष कर लिया आपने? मैम कर रहे हैं। करो करो। मैम हाँ मैम माइनस का 625 आ रहा है। माइनस का नहीं आएगा श्वेता, प्लस का ही आएगा। एक बार देखना प्लस का कैसे आएगा, एक बार दोबारा से उसको है ना रिकवर करो, उसको दोबारा से देखो एक बार की गलती कहाँ होगी। प्लस का आएगा, प्लस का कैसे आएगा वो देखो आप लोग। आंसर तो 625 मीटर आएगा लेकिन वो पॉजिटिव में आएगा, माइनस में आएगा। मैम 625। हाँ 625 आएगा, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर करो कि वो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। मैम प्लस में आएगा, प्लस का 625। यस मीटर। मैम हमारा तो माइनस में आ रहा है। हाँ तो दोबारा हमारा तो प्लस में। मैम प्लस में आ रहा है। हाँ एक बार देखो, मैम जिनके माइनस में आ रहा है वो देखो कहाँ गलती हो गई। मैम श्वेता हुआ कंफ्यूजन दूर? नो मैम। चलो ये बताओ कि कितना? 0 0 जीरो का स्क्वायर। यू का मान कितना है? 25 का स्क्वायर प्लस 2। ए का मान कितना है? माइनस 0.5 2.5 मल्टीप्लाई एस। ये तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद 0 का स्क्वायर 0, ठीक है। 0 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625, ठीक है। इसके बाद प्लस, इस फॉर्मूले को हम क्या इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बी स्क्वायर माइनस s equals to v square minus u square upon 2a। ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस यस मैम। ऐसे लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी। तो इस ऐसे करके इसको करो तो इसका मान देखो कितना आया? 625 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, मतलब 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1.0। होगा ना? यस मैम। लेकिन हमारे पास ये मान किसका था? माइनस का। यहाँ पे था माइनस का, लेकिन हम इसको जैसे ही नीचे लेके गए किसमें हो गया था? ये प्लस में प्लस हो गया ना। तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा?
620। आ गए समझ में? 6। यस मैम। मैम प्लस का Yes, ma'am. 625 सही है। अगर ऐसे कैलकुलेट नहीं करो तो पहले फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लो। फॉर्मूला कन्वर्ट करना आता है आप लोगों को, डायरेक्ट वे से समझ में नहीं आए तो फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लो। फॉर्मूले को कन्वर्ट करने के बाद आप आराम से आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग खुद करोगे और उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट मेरे को आंसर कैलकुलेट करके बताएंगे और अपना अपना आंसर अपने अपने पास रखोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, डाउट मत रखो, बोलो नहीं ये ऐसा चैप्टर है, अगर समझ में आ गए तो क्लास में भी आ जाएगा और नहीं समझ में आएगा तो आप सारे दिन लेके बैठ लो फिर भी नहीं आएगा समझ में। तो आप लोग क्लास में अपने डाउट क्लियर करने की कोशिश क्या करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टाइप कर लो क्वेश्चन और फिर आंसर बताना है मेरे को कि ए कार स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट। हर वर्ड को पढ़ना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप लोगों से एक भी वर्ड मिस हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो पूरे क्वेश्चन को आप शुरू से लेकर एंड तक पूरा पूरा पढ़ा करो, ठीक है। वेस्ट एंड एक्वायर्ड a velocity of 54 km/h in 2 seconds। तो इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट है कैलकुलेट सबसे पहले तो हमें द एक्सेलरेशन, वो तो सबसे इजी है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना दो। इसके बाद सेकंड, जब हमें एक्सेलरेशन मिलेगा तो इसके बाद आपको देखना है कि हमें तीनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन लगानी है जिसके सारे मान हमारे पास अवेलेबल है, वो इक्वेशन देखना है और उसके बाद वो इक्वेशन आप लोगों को फॉलो करनी है और फिर आंसर कैलकुलेट करके बताना है। इसमें हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रेवल by car assume motion of car is यूनिफॉर्म। सेकंड में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो देखना है कौन सी इक्वेशन हम लोग फॉलो करेंगे। एवरी स्टूडेंट कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ऑफ द कार और अपना अपना आंसर अपने अपने पास रखोगे। क्या हुआ? मैम एक्सेलरेशन मैंने क्या बोला था, अपना अपना आंसर अपने पास रखो, लास्ट में एंडिंग में पूछूंगी। सारे एक्सेलरेशन अगर आप लोगों का कैलकुलेट हो चुका है तो इसके बाद इक्वेशन फॉलो करो, कौन सी इक्वेशन करनी है, मान पुट अप करो और आंसर निकालो। मैं अपने आप पूछ मैम प्लीज रीड। मैंने क्या बोला, अपने पास रखो अपना आंसर। सबसे इजी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन कर दिया ना आप लोगों ने तो आपका आंसर राइट है। 90 मैसेज नहीं करना। अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो मान जाऊंगी कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया। किस किसने कैलकुलेट कर लिया, एक बार थंब बता दो मुझे, थंब करके दिखा दो।
किसने कर लिया ये क्वेश्चन? जिसने भी कर लिया वो एक बार अपना थंब दिखा दो। वेरी गुड 90। इसके अलावा विष्णु आपका हो गया? मनीष आपका हो गया? यस मैम। ठीक है। इसके अलावा निकिता आपको तो कुछ मैम आपका हो गया? निकिता आपको तो समझ Yes, में ma'am. आ रहा होगा, मुझे पता है। रितु आपका हो गया? यस मैम। वेरी गुड। अश्वनी आपका? यस मैम। वेरी गुड। इसके अलावा नो मैम, मेरा नहीं हुआ। आपका नहीं हुआ? नो मैम। देखो पहले तो ये बताओ एक्सेलरेशन कितना आया? 7.5 मीटर 7.5 मीटर सेकंड 7.5 स्क्वायर। मीटर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। इसके बाद हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी आई? मैम 15 मीटर। 15 मीटर। वेरी गुड वेरी गुड। तो कैसे कैलकुलेट किया? निकिता समझ लो इधर है। मैम सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से। यस। सबसे पहले तो हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम हमारे पास क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो फाइनल वेलोसिटी तो कितनी है? फाइनल वेलोसिटी सॉरी 9 तो कितनी है? सॉरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 0। फ्लैश पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 54 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18 कितना हो? 15 मीटर सेकंड इनवर्स। इसके बाद हमें क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। चलो मान रखो v का मान कितना है? 15 माइनस 0 अपॉन 2। ठीक है, 15 अपॉन 2 बराबर कितना हुआ? 7.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। इसके बाद इक्वेशन हमें क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस यानी s पूछ रहा है। तो s सेकेंड हमारी जो इक्वेशन है वो है s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। यही है ना? यस मैम। ये अप्लाई करेंगे ना? ठीक है। तो u का मान कितना है हमारा? 0। t का मान कितना है? 2 प्लस 1/2। a का मान कितना निकाला हमने अभी? 7.5 मल्टीप्लाई मैम का मान कितना है? 2 का स्क्वायर। हाँ बोलो क्या हुआ? मैम ये तो सेकंड इक्वेशन है ना? हाँ सेकंड यही तो फॉलो होगी इसमें। मैम इसमें तो थर्ड आएगी। ये इक्वेशन कौन सी है? सेकंड। ये लेकिन इसमें फॉलो ये इक्वेशन होगी। हमें क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। सेकंड इक्वेशन तो ये वाली है। देखो फर्स्ट तो कौन सी हमारी? p बराबर ut प्लस 80। ठीक है। यस मैम। सेकंड कौन सी है?
मैम ये वाली है s इक्वल्स टू हाँ तो ये इक्वेशन ही फॉलो होगी इसमें, वो तो हमारी मैम हमने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2as, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास v का मान है, u का मान है और हमें पोजीशन कैलकुलेट करनी है, तो सेकंड थर्ड दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने मान रखा, कितना हुआ 2 + 1/2 7.5, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 कितना हुआ 2, कितना हुआ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 15 मीटर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गए सबको? यस यस मैम। मैम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें ओनली आप लोगों से डिस्टेंस पूछ रहा है, पहले वाले जो हमने टॉपिक पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें ये तीनों इक्वेशन फॉलो नहीं करनी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 200 मीटर, सॉरी 20 मीटर in 2 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the, easy question है, what is the average speed of the object? बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? मैम d/t इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। श्वेता ये हमने पढ़ा था ना शुरू के अंदर, कौन सा, स्पीड और एवरेज स्पीड वाला, तो इसमें हमें एवरेज स्पीड का बता रहा है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस, पहले हमें डिस्टेंस को टोटल करना है, फिर टाइम को टोटल करना है, फिर डिवाइड करना है, करो। मैम आ गया, कितना आया 8 मीटर पर सेकेंड। कितना, मैम 8 आएगा, बाकी के श्वेता दोबारा देखो एक बार, दोबारा से देखो कहाँ गलती कर दी, 90 आपके, मैम 18 मैम 18 अरे भगवान, इतना इजी क्वेश्चन था उसमें। मैम 9 मैम 9 बाकी स्टूडेंटों के मैम 9 मैम 9 कैसे क्या, देखो मैम आ गया 9। टोटल डिस्टेंस
बराबर कितना है 20 मीटर प्लस 16 मीटर, कितना हुआ 36 मीटर। ठीक है, इसके बाद टोटल टाइम टेकन प्लस कितना 2 है सेकेंड 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड कितना होगा, कितना है 4 सेकेंड। सेकेंड। ठीक है, इसके बाद एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है 36 मीटर, 36 टाइम कितना है 4 सेकेंड, डिवाइड 4 सेकेंड कितना 9 9। 9 आपके पॉइंटों में कहां से आ गया मैम 9 आपके, तो 9 सही है। 90 के पॉइंटों में मान आया था, भी उन्होंने मैसेज किया था 90 कैसे आया। ये तो बहुत पुरानी क्लास का क्वेश्चन है, ओनली आपकी रिमाइंड करवाने के लिए लिया है। इसके बाद हमारी एक क्लास होगी, उसके बाद परसों की जो क्लास होगी उसमें हम पूरे चैप्टर में जितने भी हमारे फॉर्मूले काम आए हैं उन फॉर्मूलों का एक चार्ट बनाएंगे, ताकि आप लोग उन फॉर्मूलों को याद कर सको और उनको याद कर सको। ठीक है, इसके बाद 2 या 3 दिन लगातार हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले के एक एक 2 न्यूमेरिकल्स लेंगे, ताकि हमारा जो चैप्टर है, जिन्होंने शुरू से क्लास नहीं ली वो, और जिन्होंने ली लेकिन थोड़ा वो समझ में नहीं आया, उनको भी दोबारा से समझ में आ जाएगा। इसके बाद कल एक लास्ट टॉपिक पढ़ा है, पहले हम उसको पढ़ेंगे, इसके बाद एक बार रिवीजन की क्लास लगा दूंगी इसमें। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना 9 मीटर प्रति सेकेंड। यस मैम ओके वेरी गुड। किसी स्टूडेंट यस मैम आज के क्वेश्चनों में तीनों में? नो मैम नो मैम ओके स्टूडेंट, थैंक यू। थैंक यू मैम ओके बाय मैम बाय स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट बाय।